Hello and welcome to the first episode of Homeopathic Stars of Nagpur. Homeopathic Stars of Nagpur is an online live streaming platform where homeopathic practitioners, academicians, clinicians, esteemed figures of homeopathy who have worked hard to establish right homeopathy in Nagpur, they unite together, collaborate with us and share their knowledge, insights and experience with young budding homeopaths like us that help us in establishing our clinical practice and those who aspire to work hard for homeopathy. So today I am honored to meet and welcome one of the most renowned and respected figures in the field of homeopathy, Dr. Vilas Dangre sir. Dr. Vilas Dangre sir is known for his remarkable results not just in Nagpur but beyond, as he has touched lives of countless patients, offering them hope and health through the power of homeopathy. So I welcome him on this platform of Homeopathic Stars of Nagpur to share his experience, insights to us and grace this stage with his blessings. कि जैसे यंग होम्योपैथ्स हैं उनको सर इतना हौसला नहीं मिलता है कि होम्योपैथी हम कैसे प्रैक्टिस करें। शुरुआती दिनों में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो सर आपकी प्रैक्टिस जब आपने शुरू करी तो कैसी ऐसे आपने दिक्कतें आई जो आप ऊपर आए सर, होम्योपैथी को नहीं छोड़ा? मैं जब प्रैक्टिस के भीतर आया मेरे सामने संकटों का पहाड़ था। संकटों का पहाड़ इसलिए था कि मैं कॉलेज में से बाहर निकलने के बाद जी। और जैसे ही मैंने दवाखाना प्रारंभ किया तुरंत इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के कारण अच्छा। मैं अन्य अनेक कामों में बिजी होने के कारण जी। और पुलिस मेरे पीछे होने के कारण जी। मैं प्रैक्टिस में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये द्विधा मनस्थिति मन के भीतर थी। अच्छा। और वैसे ही मैंने कॉलेज में जो कुछ भी प्राप्त किया जी। उसके भरोसे और जनमानस में होम्योपैथी की जो प्रतिमा है जी। उसके भरोसे प्रैक्टिस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये थोड़ा सा डर नहीं था, लेकिन शंका थी। अच्छा जी। लेकिन जैसे मैं प्रैक्टिस में आया जी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे निजी अनुभव जो है जी। होम्योपैथी के बारे में जी। अन्य डॉक्टरों के कारण हाँ। उसको देखकर लगा कि नहीं, केवल होम्योपैथी ही करना आज आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि होम्योपैथी की जो सत्यता है, होम्योपैथी का जो वास्तविकता है उसको लोगों के सामने आना उसकी आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगा। और मैं प्रैक्टिस में प्रारंभ किया। जैसे ही शुरू किया ऐसा ध्यान में आया कि अपनी प्रैक्टिस चलेगी नहीं चलेगी, ये मन में भाव था। लेकिन जैसे जैसे मैं पेशेंट आने लगे और एक एक पेशेंट के लिए जैसे सिंपल कोल्ड एंड कोराइजर भी हो, सिंपल कोल्ड एंड कोराइजर भी हो तो भी उसके लिए अधिक से अधिक मेहनत करके केवल पेटेंट ड्रग का उपयोग न करते हुए वो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग चॉइस करना, सिलेक्शन करना और उस पेशेंट को देना और उसके रिजल्ट कितने दिन में आते हैं कितने दिन में नहीं आते हैं, इस पर मेरा ज़्यादा लक्ष्य रहता था। और आने वाले पेशेंट को किस पद्धति से आराम है किस पद्धति से नहीं है, उसकी उस पर क्या कमेंट्स है, ये सब बातों को ध्यान में रखकर उसको उस दवा से यदि आराम मिलता है तो उसी को कंटिन्यू रखना, और नहीं मिलता है तो वो दवा दे क्यों काम नहीं किया इसका अंदाज लेना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए रिसर्च की तैयारी रखना, ये सब बातें मैंने प्रारंभ में की
जिसके परिणाम भी भविष्य में दिखाई देने लगे। एक बात तो ऐसी हुई, मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि मेरे प्रैक्टिस का सबसे बड़ा सक्सेस ये रहा कि मेरे चिकित्सा पद्धति पर का विश्वास, उसकी सत्यनिष्ठता। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं निराश हो गया था। अच्छा। कि पहले ही महीने में 2 महीने में वास्तव में मेरे तरफ पेशेंट आएंगे नहीं आएंगे ये डर था। और मैं मेरे घर पर उस निराशाजनक स्थिति में सोया हुआ था। अच्छा। हाँ। तो 3-4 बजे की घटना होगी। सोया था तो आधे एक घंटे में घर के बाहर 25-30 लोगों का एक समूह मेरे घर के सामने जोर जोर से आवाज कर रहा था कि डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से मिलना है। अच्छा। और मेरे घर के लोगों ने बताया कि वो तो अभी सोए हैं, लेकिन वो अभी नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्होंने बड़ा आग्रह किया जोर जोर से, तो मुझे जाग आ गया और मैं उठकर बाहर आ गया। बाहर आ गए तो उन्होंने बोला क्या है ये, क्या हल्ला है? इतने लोग एकदम क्यों आए? मुझे ऐसा लगा नहीं कि किसी पेशेंट के लिए वो आए। अच्छा। मुझे लगा कि कोई अन्य काम के लिए कोई गलत घटना हो गई हो और उस बात के लिए मेरे तरफ आए। लेकिन उनके हाथ में एक छोटी लड़की थी जो 3 साल की थी। अच्छा। 3 साल की लड़की थी और जिनकी लड़की थी वो उसकी माँ उनके साथ थी। अच्छा। पिताजी भी थे और अन्य लोग थे। तो जैसे ही मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये लड़की को हमने लाया है, बड़े इमरजेंसी में लाया है, क्या हुआ उसको? हाँ। तो बोले वो उसके नाक से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है। मतलब क्यों, क्या हुआ? तो बोले ये 1 घंटा के पहले घर के सामने तीसरे मंजिल से गिरी। अच्छा। तीसरे मंजिल से गिरी और जैसे ही गिरी ये थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो गई और एक खून आने लगा। हम नजदीक के सीनियर डॉक्टर की तरफ, यानी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर की तरफ, सर्जन की तरफ उसको लेके गए और उन्होंने देखा और उन्होंने तुरंत बोला कि इसको तुरंत मेडिकल में भर्ती करो। मेरे फिर क्यों नहीं किया? बोले नहीं, वो हमको भर्ती करना नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हम फिर दूसरे डॉक्टर की तरफ गए और उन्होंने भी वही बताया। तो हमें एकदम केवल आपकी याद आई। तो हम आपके तरफ आए हैं। अब इस लड़की को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये देखो। मैंने उसको ठीक से देखा, शांत होकर देखा। जबकि मेरे घर के लोग सारे घर के लोग मुझ पर चिढ़ गए कि इतनी ऐसी केस क्यों ले रहे हो तुम। तो मैंने घर के लोगों को डांटा, बेटे तुम चुप रहो और शांत रहो और तुम आपको इस क्षेत्र में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको देखा, पहले मैं शांत हुआ और मैंने भी उनको बोला कि आप बेहतर है कि उसको मेडिकल में लेके जाएं। नहीं बोले डॉक्टर आप पहले प्रयास कीजिए, बाद में हम देखेंगे। तो पता नहीं कि मुझे भीतर से ऐसा लगा कि नहीं, अपन ये केस लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि ये केस लेना चाहिए और
और हमारे दवाइयों का प्रयोग किस पद्धति से हो सकता है या होता है कि होता नहीं, ये देखने का बहुत बड़ा अवसर भगवान ने हमको दिया है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैंने देखा, सब चेक किया। हाँ। और दवाइयाँ मेरे साथ थी जी। 5-10 मिनट शांति के साथ, 15 मिनट शांति के साथ सोचकर मैंने उनको उस 3 साल के बच्चे को दवा दी है। अच्छा। दवा दिया और उनको बोला कि आधे घंटे से या जो कुछ भी उस समय बताया होगा मैंने, 15-15 मिनट से जो कुछ भी बताया होगा उस दवा का प्रयोग करो। और मुझे उस समय बराबर 3 बजे थे। और मैंने उनको बताया कि मुझे 6 बजे तक इसकी पूरी जानकारी दो। लेकिन 1 घंटे के बाद अन्य कोई सिम्टम दिखाई दिए, अन्य कोई सिम्टम दिखाई दिए, जैसे केस फेटल हो रही है या खराब हो रही है या कोई दुर्घटना दिखाई दिए, तो तुरंत मेडिकल में लेके जाओ, बिल्कुल समय लगाओ मत। तो उन्होंने हाँ कहा और लेके गए। और उनको कहा कि मुझे 6 बजे बराबर संदेशा दो। वो गए और जैसे ही गए उसमें 2 डॉक्टर थे वो आने वालों में। और जो मेरा चेहरा देखकर उनको ऐसा लग रहा था कि इसको मारो कि क्या करूं। तो वो गए और जैसे ही वो गए मुझे इधर पसीना छूटा। मैंने बोला क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके परिणाम मुझ पर हो गए, मेरे पैथी पर हो गए। लेकिन जो कुछ भी होगा ये विश्वास हिम्मत रखकर मैं फिर से सोया। सोया, नींद आने का सवाल ही नहीं था क्योंकि सारा डर मन के भीतर बैठा हुआ था। 5 बजे मैं जागा, 6 बज गए। तो मैं बस उनकी राह देख रहा था कि इनमें से कोई आएगा, क्योंकि उनको बता के रखा था मैंने कि 6 बजे तक संदेश है तो मुझे। तो उसके बाद भी मैंने 6 बजने के बाद भी 15-20 मिनट, आधा घंटा राह देखा, कोई आया नहीं। फिर मैंने मेरी साइकिल उठाया क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में जाना था। अच्छा। वहाँ से निकला मैं और नजदीक ही जाना था कार्यक्रम को। वहाँ की जो लोकांजी शाला है उस वहाँ एक संगीत का कार्यक्रम था। अच्छा। हाँ, और बहुत बड़े संगीतकार वहाँ आने वाले थे। मैं वैसे भी संगीत का शौकीन होने के कारण उस कार्यक्रम को जा रहा था। तो वहां तक गया मैं साइकिल लेके। और साइकिल भी मेरे पास ऐसी जो बेल छोड़कर सारे पार्ट बचते थे। अच्छा। वहां तक गया मैं और लेकिन पता नहीं बेचैनी के कारण मैं भीतर में नहीं जा सका कार्यक्रम को। फिर बाहर निकला और साइकिल उठाया और वो पेशेंट का जो घर था वो वहां से साधारणतया 1-8 किलोमीटर होगा, मतलब बस जाके आना चाहिए। साइकिल निकाला और गया। जैसे ही गया उनके घर के पास, तो घर के बाहर सुनसान था। अच्छा। मैं बिल्कुल वो बताया था ना, बुरे से बुरे विचार ऐसे समय आते हैं। वही मेरे मन में आया कि मैंने बोला पेशेंट तो गया। पेशेंट तो गया। फिर थोड़ा सा साइकिल धीरे धीरे करके उतरा मैं साइकिल से, साइकिल स्टैंड पर रखा और सामने गया। और जैसा ही सामने गया वो जो लड़की थी जो गिरी हुई थी वो दौड़कर बाहर आई। बहुत अच्छा ये था। वो दौड़कर बाहर आई और अंकल 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 बोलने लगी।
और उसी समय सारे लोग हाँ उनके घर के वो भी बाहर आया और बस मेरे पैर पकड़ सीधा उन्होंने क्या हाँ और उनके बगल के जो 20-25 जो आए थे हाँ हाँ वो तो बस ऐसे सुंदर रह गए, देखते रह गए। हाँ वो आप उसका वर्णन शब्दों में मैं नहीं कर सकता। और वो पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल आ गया, पूरी तरह दुरुस्त हुआ, हाँ जिसका परिणाम ये हुआ हाँ उस केस के कारण हाँ कि जो मेरे दवाखाने में 10 या 12 पेशेंट आते थे, हाँ उसके बाद हाँ 50 के नीचे गाड़ी कभी नहीं गई। अरे और उसके बाद मैंने लाइफ हाँ। में जी जी मैं आज तक की बात कर रहा हूँ जी कि इस क्षेत्र में मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। बिल्कुल सही, तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली जैसे इमरजेंसी में अगर अपन ने अक्यूट केस कोई ठीक करके दिया हाँ। तो उससे काफ़ी पेशेंट्स हाँ, और यही आज जरूरी है, जी यही आज जरूरी है उस पेशेंट पर, एक्यूट पेशेंट पर हाँ अपनी मेहनत करके जी जी और मॉडर्न मेडिसिन का उपयोग न करते, हाँ अपने सर में भी लाना नहीं कि मुझे मॉडर्न मेडिसिन का इस समय दूं कि नहीं दूं। हाँ हाँ ये विषय अपन अपने सर में लाना नहीं जी और अपने पैथी पर पूरा विश्वास रख के जी जी उस समय ड्रग का सिलेक्शन करना है नहीं करना, अपने अभ्यास किया होगा हाँ तो निश्चित रूप से हाँ अपना सिलेक्शन ऑफ ड्रग बराबर आता है हाँ। और दवा काम करती है और पेशेंट दुरुस्त होता है। हाँ सर, तो आप जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि होम्योपैथी के बहुत अलग अलग स्कूल्स हो गए हैं, कोई माइंड मेथड करता है, कोई जेनेटिक मेथड करता है, तो सर वैसे आप अभी भी पढ़ाई करते हैं सर? जी, हर केस को देखता हूँ मैं। अच्छा। मुझे जहाँ संदेह है, हाँ। जैसा सब सर्वे विषय है कि हाँ ये पल्सर डीलर का पेशेंट है, हाँ 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 ये पल्सर डीलर का पेशेंट है, तो उस समय मैं उस पल्सर डीलर देता भी नहीं। अच्छा हाँ 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 और घर को जाके मुझे तो संदेह रहता है जी जी कि मैंने उसको सवाल जो पूछा वो उसने बराबर दिए कि नहीं, हाँ क्या हाँ 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 कि उसको कितना समझा, हाँ मैंने जो सवाल किए उसको हाँ ठंडी में आम का होता है क्या, धमका होता है क्या, गर्मी में ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, लेफ्ट साइडेड सर दर्द है कि राइट साइडेड है, जी 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 अब उसको कितना समझा, हाँ। इन बात को भी आपने को समझ लेना जरूरी है। बहुत है इन सब बातों को मैं फिर से पढ़ता हूँ, हाँ उसके कंपैरेटिव के या कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग जो है उसको पढ़ता हूँ जी जी और उसका कंपैरिजन करके सेकंड टाइम में उसका उपयोग करता हूँ। अच्छा, तो सर आपके क्लिनिक में आप कैसा अप्रोच फॉलो करते हैं? जैसे पूरा केस हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का, या जैसे अक्यूट मेडिसिन सी सर देते हैं? जैसे एक्यूट में तो मुझे कोई जरूरत पड़ती नहीं जी, लेकिन क्रॉनिक पेशेंट के लिए आज मेरी जो ख्याति है हाँ हाँ वो है पेशेंट को 5 मिनट में निपटा देना। अच्छा, क्या हाँ हाँ तो वो मेरा स्वभाव है, हाँ सर। मुझे पेशेंट 2-2 घंटा लेके बैठना हाँ। ये मेरा स्वभाव नहीं है। सर शुरू से ही ऐसे हैं या शुरू अभी? से अच्छा, शुरू से ही हाँ, आप हाँ, ऐसे हाँ। प्रैक्टिस करते हैं सर? जहाँ थोड़ा सा समझ देना आवश्यक है, जी जी यानी वो भी उसके समाधान के लिए, पेशेंट के समाधान के लिए अच्छा। अधिक समझ देता हूँ मैं, लेकिन 10 मिनट के ऊपर नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि सर अभी जो होम्योपैथ्स हैं इतने सारे, वो बहुत है ना डिटेल केस हिस्ट्री लेते हैं, फिर पूरा प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेते हैं, एंडोक्राइन हिस्ट्री लेते हैं, बहुत सारी लंबी हिस्ट्री लेके होम्योपैथी पूरा एडवांस हो गया है सर। तो वो आपके ज़माने की पैथी और अभी पैथी में सब बहुत डिफरेंस है? नहीं, ये कहने में कोई मतलब नहीं है जी, डिफरेंस आया नहीं है। हाँ। वो इंडिविजुअलाइजेशन जो है, हाँ हाँ हाँ, हाँ अब कौन से डॉक्टर का स्वभाव कैसा है, हाँ अच्छा उसको जल्दी में ये करना है, हाँ हाँ जल्दी में नहीं करना है, जी शांति के साथ करना है, अच्छा। शांति के साथ लेना है, ये स्वभाव पर निर्भर है। हाँ। और वो उस पद्धति से पेश कर लेता है। हाँ सर, मतलब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और सर आप अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मैं जो 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट इसलिए निपटा सकता हूँ जी कि मेरे सर में जिस समय पेशेंट सामने रहता है मैं पूछता हूँ, हाँ तो एकदम वो सिम्टम बताते समय मेरे सामने
एक सिम्टम बताए कि 10 ड्रग सामने आते हैं। अच्छा। और फिर उसका मैं एनालिसिस करता हूँ, जी जी जी, उसका चॉइस करता हूँ और फिर दवा देता हूँ। हाँ सर, तो आपके समय में भी बोरिक, फाटक, कैंट यही हाँ ये थे। और मैं खासकर बोरिक, दुबे, हाँ, इसका प्रयोग ज्यादा करता था। अच्छा सर, आज भी बोरिक और दुबे से ही आप अभी यही पढ़े इनसे पढ़वा लेता हूँ मैं। जी जी जी, हाँ। ये 10 साल में ये आंखों के कारण ये जो समस्या निर्माण हुई, हाँ हाँ, इसके कारण ये सारे विद्यार्थी जो है जी जी, ये पढ़ते हैं, पढ़कर बताते हैं। हाँ सर, रिपर्टरीज भी वो स्वयं भी पढ़ते हैं, स्वयं भी ध्यान लेते हैं और मुझे भी देते हैं। सर, रिपर्टरीज भी आप पढ़ते थे? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा। रिपर्टरी पर तो मेरा बहुत जोर था कॉलेज में। सर कौन सी मेनली रिपर्टरी पढ़ते थे, यूज करते थे जैसे क्लिनिक में? कैंट। हाँ। अच्छा अच्छा, जैसे उस पे मेनली माइंड बेसिस पे है कैंट पे, और फाटक रिपर्टरी है या दूसरी रिपर्टरीज हैं उस पे उनका भी उपयोग करता था, लेकिन कैंट ज्यादा करता था। और सर जैसे पोटेंसी है, आप हाई डोजेस ही प्रेफर करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये गलत फहमी अनेक डॉक्टरों में है जी जी, कि मैं हाई पोटेंसी का उपयोग करता हूँ। जी, मैं सिंगल ड्रग का उपयोग करता हूँ। हाँ। और जहाँ तक हाँ हाँ 200 के ऊपर हाँ, जाता नहीं, जहाँ तक अच्छा अच्छा, पेशेंट की आवश्यकता होगी तो 1000 पे जाऊंगा। हाँ। लेकिन जहाँ तक जैसे एंटीबायोटिक है, हाँ हाँ, एंटीबायोटिक देना है और एक्यूट पेशेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, यूआर का, जी जी, तो उसमें रिपीटेड डोजेस का उपयोग करता हूँ। अच्छा अच्छा जी। सर तो फिर आपका मैसेज यंग होम्योपैथ्स के लिए क्या रहेगा, उन्हें कैसे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या मैसेज सर देना चाहेंगे आप? पहला तो ये है कि अपने चिकित्सा पद्धति पर अपना पूरा विश्वास रखो जी, और मैं ही इस विषय को अच्छा करूंगा, जी, मैं ही इस विषय को अच्छा करने का प्रयास करूंगा। और मेरे में वो आत्मविश्वास है, मेरे में वो विश्वास है कि मैं इस विषय में सफल होऊंगा। जी जी, केवल आत्मविश्वास के बल पर नहीं तो परिश्रम के बल पर भी उसका उसमें योगदान होना जरूरी है। जी, बिल्कुल सर। और सेकंड, हाँ, आज खासकर हाँ, इस विषय के लिए आए हो। हाँ, आज जो वैद्यकीय क्षेत्र में हाँ, पैसे के बारे में जो कुछ चल रहा है, हाँ, हाँ, वो बहुत उचित नहीं है। जी, क्या हाँ, हम पेशेंट को ट्रीट तो करते हैं, हाँ, लेकिन पेशेंट का खिसा देखकर ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, इस विषय को हमारे सर्वे से दिखाया जाए। हाँ, और पेशेंट से पैसा मत लो, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है, लेकिन उचित लो, ये कहना है। हाँ सर, होम्योपैथी उसी के लिए फेमस है। पहले से हम पढ़ते हैं कॉस्ट इफेक्टिव है, होम्योपैथी कॉस्ट इफेक्टिव है, बट आजकल कमर्शियल काफ़ी हो गया है। बहुत बहुत। अब उस विषय पर अधिक मैं डिटेल में बोलकर अन्य लोगों को ये करना नहीं चाहता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आखिर गलती करते हैं तो भी अपने हैं, इसलिए। लेकिन इस विषय को ध्यान में रखना चाहिए कि मैं मेरे घर के लोगों को ट्रीट कर रहा हूँ, क्या समाज के लोगों को ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा है। उसके प्रति अपना प्रेम होना चाहिए और उस भावना से अपनी प्रैक्टिस करना चाहिए। और सर जैसे आप सोशली काफ़ी एक्टिव हैं, तो सर ऐसे होम्योपैथ्स को भी रहना चाहिए, यानी कि सोशली एक्टिव रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए ग्रुप से? बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन अधिक अपने विषय को छोड़कर अधिक इसमें न फंसे। जी हाँ, क्योंकि सर पब्लिसिटी आजकल बहुत हो गया है। नहीं ठीक है ना, गलत पब्लिसिटी के पीछे लगे हैं। जी, वास्तव में हमने हमारी प्रैक्टिस ठीक से की है, तो माउथ टू माउथ ये जो विषय है, ये विषय तुमको बहुत बड़ा बनाता है। जी जी, बिल्कुल सर। जब मैं इस यहाँ आया प्रैक्टिस के लिए, तब मुझे लोगों ने पागलों में निकाला। अच्छा। अरे वहाँ तो कोई बस्ती नहीं है क्या, तुम्हारे तरफ आने वाले लोग ऐसा है वैसा है फलाना है। हाँ। और दवाखाना डेकोरेट भी नहीं था, टूटे फूटे बेंच बाहर से और टूटी फूटी कुर्सियाँ अंदर थी।
और हमारे एक डॉक्टर से मैं दवा की 20-25 दवाइयों की पेटी लेके आया था। अच्छा। और उसके भरोसे मैंने स्टार्ट किया और आग्रह था मेरा कि भाई जो कुछ भी खड़ा करूंगा, जो कुछ भी लूंगा वो मैं मेरे भरोसे लूंगा। और भविष्य में भगवान ने उसको भयंकर आशीर्वाद देकर